गुड मॉर्निंग पंजाबियों लैके हाजिर हाँ पंजाब और देश विदेश दीयां वड्डियां खबरां। सब तो पहला गल करते हैं राष्ट्रीय खबरां की। राहुल गांधी ने देश विच नित हो रहे बलात्कारां दे मामले विच बीजेपी ते निशाना साधिया सी, पर बीजेपी ने उल्टा राहुल गांधी नूं घेर लिया अते उस तो माफ़ी मंगण दी गल कही जा रही है। पर राहुल गांधी अपने बयान ते डटे हुए ने। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान से शुक्रवार को लोक सभा में जम के हंगामा होया। स्मृति ईरानी समेत बीजेपी दी महिला संसद मैंबरों ने राहुल गांधी से निशाना साधद्या उन्होंने माफी मंगण लई कहा। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है। इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। मेक इन इंडिया इस शब्द के साथ जिन शब्दों की तुकबंदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई है, अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आहत हुआ हूँ, पूरा सदन आहत हुआ है और मैं समझता हूँ सारा देश आहत होगा। क्या इस सदन में ऐसे भी लोग सुनकर आ सकते हैं अध्यक्ष महोदय जो कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं उस शब्द का इस सदन में प्रयोग नहीं कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, यह जो तर्क दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि इसके पहले भी हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग बाहर किया था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस सदन में हम लोगों ने स्वयं अपने जिन सदस्यों को जिन्होंने थोड़ा इधर उधर का शब्द प्रयोग किया था उनको बुलाकर यहाँ पर खेद व्यक्त कराया है, चाहे वह साथी निरंजन ज्योति रही हो, चाहे वो हमारे अनंत कुमार जी हेगड़े रहे हो। तो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्यों नहीं उसे सदन में आना चाहिए और पूरे सदन से ही केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने बयान तो माफी मंगण तो साफ इनकार कर दिता है। राहुल गांधी का कहना है कि मेरे बयान को जानबूझ के तूल दी जा रही है। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। दूसरी बात, मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं होता। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है, बीजेपी के एमएलए ने। लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं,
हिंसा फैलाते हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है, महिलाओं पे हिंसा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है, कश्मीर में हिंसा हो रही है, पूरे देश में हिंसा ही हिंसा है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। देखिए, इसको लेकर के लोकसभा में नहीं पूरे देश में हंगामा है। पता नहीं राहुल गांधी जब से विपक्ष की भूमिका में आए हैं, पूरी दुनिया पक्ष और विपक्ष राष्ट्र के नाम पर एक होता है, एक भाषा होती है राष्ट्र के लिए, लेकिन जब आतंकवाद का इशू आता तो पाकिस्तान की जुबान बोलते कश्मीर के इशू पर। जब प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कहा तो पूरा दुनिया मेक इन इंडिया पर भारत आया और इन्वेस्ट किया। कोई ऐसा बड़ा बड़ा कंट्री नहीं रहा जिसने मेक इन इंडिया में आके यहाँ काम। अब ये कह रहे हैं भारत रेप इन इंडिया, यानी भारत आओ और रेप करो। किसका रेप? भारत की बेटियों का रेप। धर्म की बेटी नहीं, चाहे भारत में किसी भी धर्म की रहने वाली बेटियां हैं, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी, आपकी बहन हो, सबको उन्होंने गालियां दी। माफी मांगने का प्रश्न उठता भी नहीं है, क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने कहा, उसने कहा कि हमारे देश में मेक इन इंडिया की बहुत बात होती है, लेकिन मेक इन इंडिया अब तक हुआ नहीं। लेकिन हर रोज अखबार में क्या पढ़ते हैं? रेप्स के बारे में, इसलिए रेप इन इंडिया हो रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि आओ करो, बलात्कार करो, ये ऐसे कोई शब्द उनके मुंह से निकला भी नहीं। और अगर बलात्कार की बात आप करना चाहते हैं तो यूपी में एक बीजेपी एमएलए के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? तो बलात्कार के बारे में बोलने का हक इनको किसने दिया हमें मालूम नहीं है। लेकिन राहुल जी अच्छी तरह समझ लिए इसमें कि जो सरकार चाहती थी आज कि असम पे जो डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे जल रही है मतलब सड़कें, क्योंकि हमारे देश में अभी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आने के बाद सारे नॉर्थ ईस्ट में अभी आग लगने लगी है। और इस सिचुएशन के अंदर चर्चा करने के अलावा वो चाहते थे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन मिल जाए। और ये जो साधारण किस्म के स्टेटमेंट था उनका कि हमारे देश में अखबार में आप पढ़ के देखिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या मेक इन इंडिया के बारे में आपको अखबार में खबर मिलती है या रेप्स के बारे में मिलती है? तो यही उसने बताया था, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। अगर एप्लीकेंट माता पिता जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, उनके काउंसिल की तरफ से मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जरूर हुआ कि कोर्ट अब कम से कम जल्दी जल्दी डेट देने लगी है। आज सिर्फ डेट इसीलिए दी गई कि 17 दिसंबर को जिस एक दरिंदे ने रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल की थी, अब तक बैठा रहा था कि इसको स्ट्रेच किया जाए, अब उसकी रिव्यू पिटीशन 17 दिसंबर को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कम्युनिक जो था वो सेशंस कोर्ट में आया हुआ था कि 17 तारीख को हम रिव्यू पिटीशन सुन रहे हैं। तो इस कम्युनिक के लाइट में सेशंस कोर्ट के पास अब कोई उपाय नहीं था बजाय इस केस को 17 तारीख के बाद अर्लीस्ट मुलतवी करने के। आज कोर्ट ने एक हफ्ते का और टाइम दिया है, क्योंकि एक की रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 17 तारीख को उस पर सुनवाई है, वहाँ पे खारिज होगी। और 18 तारीख को हमें पूरा उम्मीद है कि 18 तारीख को उनका डेट वारंट निकल जाएगा। आज कोर्ट ने उनके वकील को भी समझा दिया कि आपने कोर्ट का सिस्टम का बहुत समय बर्बाद किया, तो अब उनकी कोई रेमेडी बाकी नहीं है। हमें पूरा उम्मीद है कि अब कोर्ट निर्भया के मुजरिमों को फांसी देगा और उसको इंसाफ दे। मैंने 1 साल से पटियाला कोर्ट हाउस में चक्कर काट रही हूँ, लेकिन अब उम्मीद आज के सुनवाई से, आज के हेयरिंग से मुझे अब उम्मीद जगी है कि नहीं, अब ये लड़ाई 18 तारीख को खत्म। उम्मीद कर रही है कि फांसी पे लटका दिया जाए दोषियों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि 18 तारीख को उनका डेट वारंट निकले और जल्द से जल्द इस पे डिसीजन हो और जल्द से जल्द फांसी हो, क्योंकि इसी दिसंबर में हमने बेटी को खोया था। और मैं उम्मीद करती हूँ
कि इसी दिसंबर में उनको फांसी होगी। और सिर्फ निर्भया को इंसाफ नहीं मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पूरे देश ने 7 साल से इस फैसले का इंतजार कर रहा है, तो पूरे देश को इंसाफ मिलेगा। ये प्रोसीजर है और बहुत अच्छा है कि जल्दी जल्दी जो कुछ हो रहा है जल्दी में हो रहा है। और एक बात बता दूं आपको कि ये लोग एक एक कदम मौत के करीब पहुंच रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह इन्होंने अभी एक पिटीशन लगाई, लगता नहीं है कि जानबूझ के तारीख लेने के लिए और डिले करने के लिए? बिल्कुल उनको मिल गया, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने लगाया है उनका बनता नहीं है, लेकिन जो लगाया है इससे थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ गया। लेकिन हम हर कदम हमारा न्याय की तरफ आगे बढ़ रहा है, धर्म की जीत हो रही है और अधर्म का विनाश भी होगा। और हम लोग खुश इसलिए हैं कि हमारा हर कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बढ़ रहा है। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆरोपी ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। बच्चे एक सबसे छोटे वाली गुड़िया थी 3 साल की थी, उससे बड़ी 10 साल की गुड़िया थी और उससे बड़ा लड़का था 13 साल का। जो 13 साल का लड़का है और 10 साल की गुड़िया है, उनकी डेड बॉडी बरामद हो गई है और शिनाख्त करवाने अभी जा रहे हैं। और अभी एक बच्चे की, जो सबसे छोटा बच्चा है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 75,000 ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 88 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਕਟਾਸਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੱਥਾ 19 ਦਿਸੰबर ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇਗਾ। यात्रा जो है हमारी आज से आरंभ हो रही है, 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये चलेगी। हम 19 तारीख को यहाँ वापस आएंगे। तो इसके दौरान में कल हम 14 तारीख प्रातः रात को स्टे हमारा लाहौर होगा और प्रातःकाल जो है हमारी ये यात्रा आरंभ होगी। या श्री कटासराज के लाहौर से हम प्रातः चलेंगे, तो 14-15 वहाँ रहेंगे। इसके बाद हम फिर लाहौर लौटेंगे। तो लाहौर 2 दिन रहकर तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण मंदिर और श्री रामचंद्र महाराज जी के जो सुपुत्र हैं लव जी, उनका समाधि है किले के अंदर, वो हमने 6-7 साल हुए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके खुलवाई थी। तो वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि का हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वो लाहौर में प्रोग्राम होगा। उसके बाद श्री कृष्ण मंदिर है वहाँ पर प्राचीन, वहाँ पर हमारा आयोजन होगा धार्मिक। और इसके बाद जो और भी वहाँ ऐतिहासिक लाहौर के अंदर है, उनमें हमारे जो यात्री हैं वो वहाँ भाग लेंगे। तो हमारा 19 तारीख को हम वापस स्वदेश लौटेंगे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਮੈਡਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਡਾਈਡ ਫॉर ਫਰੀडम ਐਂਡ ਆਨਰ। ਇਹ ਮਰਨੋਪਰਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਡਾਈਡ ਫॉर ਫਰੀडम ਐਂਡ ਆਨਰ, ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੀ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।